नागदा में इन दिनों शासन द्वारा भूमाफियाओं के दबाव में स्थानीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं। न्यायालय से आदेश होने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यह बात एक अजा वर्ग के पीड़ित किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष कही। पीड़ित अंकित परमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी जमीन पर कुछ लोग वर्षों से कब्जा करके बैठे हुए हैं। न्यायालय ने आदेश दे दिया तथा कब्जा भी दिला दिया। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने प्रशासन द्वारा कब्जे के लगाए गए निशान उखाड़ दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिलाने के दौरान जमीन पर कब्जा करने वाले आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे व मेरे परिवार के साथ मारपीट भी की। इस दौरान मेरे परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आशिक मेव व उसके साथियों ने महिला पुलिस आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला के साथ भी झूमा झपटी की व धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की। पटवारी द्वारा बनाए गए पंचनामे में भी इस विवाद का उल्लेख किया गया। इसके बावजूद पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज नहीं किया। पीड़ित अंकित परमार ने बताया कि वह चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता है। उसकी पैतृक जमीन जूना नागदा हल्का क्षेत्र में रांगोली गार्डन के सामने ग्राम भीमपुरा के रास्ते पर 5.5 बीघा के लगभग स्थित है। इस जमीन पर पिछले 13 वर्षों से ईंट भट्टा संचालक आशिक मेव ने अतिक्रमण कर रखा था। आशिक मेव के द्वारा मेरी लगभग 2.5 बीघा जमीन से पीली मिट्टी निकाली गई तथा शेष 3 बीघा जमीन पर आशिक मेव उसके साथी शंभू ने कब्जा कर रखा था। जब हम जमीन पर गत वर्ष खेती करने पहुंचे तो हमने देखा कि इन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैंने इसकी शिकायत दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार सुनवाई में की थी। इस शिकायत के बाद भी आशिक मेव द्वारा मुझे डराया व धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। उसका कहना था कि यह जमीन मेरी है। जब मैंने उसे अपनी जमीन के कागजात दिखाए तो वह कहने लगा 2 लाख रुपए बीघे के हिसाब से 10 लाख रुपए ले लो और जमीन भूल जाओ, जबकि वर्तमान में उस जमीन की कीमत 1 करोड़ से अधिक की है। इसके बाद तहसीलदार के समक्ष जमीन के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया और मैंने खनिज विभाग में भी अवैध खनन की शिकायत की थी। खनिज विभाग से टीम भी आई थी एवं उन्होंने जांच की जिसमें अवैध खनन पाया गया था। अवैध खनन का पंचनामा भी दिनांक 23 नवंबर 2024 को बना था, जिसमें पटवारी रिपोर्ट भी दी गई थी, जिसमें आशिक पिता साबिर खान एवं शंभू को आरोपी बनाया गया था। 24 दिसंबर को अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा आशिक को नोटिस भी दिया गया। फरियादी का कहना है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तहसीलदार, एसडीएम व पुलिस तीनों मिलकर या तो किसी राजनेता के दबाव में या फिर किसी लाभ शुभ के चलते मुझे इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। हमारा यही निवेदन है कि हमारी जमीन मिले और जो भी उसने ये खनन करा उस पर कार्रवाई हो। जैसे कार्रवाई करी लेकिन उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है इस प्रकार से, और उनको ना अभी तक पुलिस बल ने कुछ ये करा है, उनको गिरफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। जिस दिन जमीन पे झगड़ा हुआ था जी, उस दिन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी क्या? जी, तो पुलिस का कहना है कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। हाँ पुलिस, हाँ जी, पुलिस ये क्या है ना कि उनके और पुलिस बल। तो पुलिस की बात में सच्चाई है या झूठ बोल रही पुलिस कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई? आप फुटेज में भी देख सकते हो, वो फुटेज भी है, उसमें मैडम के साथ हाथापाई हुई है और खुद बोलने कि इसने मेरे को मारा है, ये भी हुआ। और जो उसके जिले में आपके लिए अलग से थाने खुले गए, वहाँ गए थे क्या? जी, जिले के कुछ थाने खुला, अर्जन थाना खुला रहता है, डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है, वहाँ इस संबंध में आपने कोई आपके साथ में अत्याचार हो रहा है तो वहाँ कभी क्या आपने एट्रोसिटी एक्ट उसमें अभी बाबूजी पहले मैंने एक बार पहले रिपोर्ट दे के आ गया था। अभी आपके साथ में पुलिस वालों के सामने ही मारपीट हुई। यहाँ की पुलिस भी सुन रही, तो आपके लिए थाना बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में एक थाना रहता है, जी, तो वहाँ आपने कुछ कार्रवाई करी क्या? वहाँ मैंने आवेदन बना लिया, वहाँ बस कल जाने का है, तो उसके लिए भी आवेदन बना लिया है हमने के लिए। आगे आप क्या करेंगे? आपकी समस्या है, मतलब आपकी नहीं सुन जाती, आगे आपको क्या करेंगे? अगर ये नहीं होगा तो बाबूजी मैं तो गरीब परिवार से हूँ और मैं आप मीडिया पर सबसे निवेदन करना चाहता हूँ मुझे मेरी पैतृक जमीन दिलाया जाए और इस आर्थिक मेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाओ और मुझे न्याय दिलवाओ। तो राज्य का नाम गन्ना लाई हुई है, मैं अनुसूचित जाति का हूँ और चाय की दुकान करके मेरा परिवार का और मेरा पालन पोषण करता हूँ। और मैं मेरी पैतृक जमीन जूना नागदा स्थित जो रंगोली गार्डन से सीधा रोड जाता है, उसमें भीमपुरा के समथिंग में जमीन गाँव जूना नागदा में, तो इस पर सारी में जमीन टोटल 5.5 बीघा जमीन है और ईंट भट्टा संचालक आशिक मेव, तो आशिक मेव जिन्होंने जमीन को खनन कर 2.5 बीघा जमीन को खोज दी गई और बाकी पर उनने कब्जा कर रखा था, जिसकी मैंने सुनवाई उज्जैन और अपने नागदा में भी आवेदन दिया था तो उन्होंने मेरे को समझाई दी थी कि इसके लिए तो आपको
नकदी वक्ती करवानी पड़ेगी और कागज़ सब कुछ। तो फिर मैंने हमारे नाम के जो कागज़ थे वो सब कुछ प्रस्तुत किए और फिर उसके बाद जो मैंने इसके लिए सीमांकन का आदेश करवाया तहसीलदार साहब के कहने पर। फिर आदेश हुआ, मेरा सीमांकन का आदेश करवाया, नकदी हुई। नकदी में जब वहाँ भी आशिक हुए, उन्होंने बहुत ये करा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो क्या कर रहा है, ये मेरी ज़मीन है, ऐसा वैसा। और मुझे उस टाइम भी मारने की और छूट धमकी दी गई कि इसको तो मार देंगे, कि कोई दिक्कत नहीं, तू कर ले, आज तेरा कर ले, लेकिन ज़मीन नहीं ले पाएगा। नहीं, फिर शाम को जब ऐसा हुआ तो कि 2 लाख रुपये बीघा में देता हो तो दे दे, और ज़मीन सिर्फ मेरी पूरी ज़मीन वो सिर्फ 10 लाख रुपये में हड़पना चाहते थे, जबकि वो ज़मीन 1 करोड़ की लगभग समझ में आती है। उसके बाद फिर जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो हमें पटवारी साहब ने और सबने समझाइश दी गई है कि आप झगड़ा मत करो, ऐसा करो, आप इसके खिलाफ अगर इनकी ज़मीन नहीं है तो केस करो। और हमने बोला कि आप 250 की कार्रवाई करो। फिर मैंने उसके बाद 250 की धारा 250 की पूरी कार्रवाई लड़ी। और उसके बाद जब पूरी ये करने के बाद फिर 2 तारीख को जब हमें कब्जा मौके पर कब्जा मिला और मैं केस जीता, उसके बाद तहसीलदार साहब को मुझे वहाँ केस भी चला। मेरा केस चलने के बाद तारीख भी लड़ी। उसके बाद मुझे जब आदेश मिला और हम मौके पर कब्जा पुलिस बल और RI साहब, पटवारी साहब सबने बहुत ये करा कि नहीं थे, ज़मीन यहाँ है ही नहीं और हमें हमारे पुल नहीं निकालने दिए। फिर भी हमने वो शासन ने और इन मदद से पहले मेरी नकदी करके खंभे सब कुछ लगवाए गए। खंभे लगवाने के बावजूद आशिक में बोलता है कि कुछ नहीं, उसके साथीगणों को बोलता है कि मारो इनको, क्योंकि ये भराइता यहाँ आज अगर ज़मीन ले लेगा तो फिर रहेगा क्या, क्योंकि इसका मौके पे कब्जा ही हो गया है, क्योंकि मारो इसको। तो उसके साथीगण ने मुझे और मेरे परिवार को, मेरा भतीजा संजू जो कि ट्रैक्टर बोला था कि आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, आपका कब्जा हो गया और आप चलाओ ट्रैक्टर। RI साहब भी वहीं थे, पटवारी साहब, सब कुछ ने, पुलिस बल ने बोला कि आप ट्रैक्टर चलाओ। तो मैं ट्रैक्टर जब मेरा भतीजा चलाने गया तो उन्हें लाठीचार्ज किया। वो आशिक बोले कि मारो तुमको इन भराइटों को, ये इनको आज इनका कब्जा हो जाएगा। और इसके साथी और सब ने मिलकर हमें मारने लगे। मुझे जैसे झापट मारी आशिक ने झापट मारी, इतने में मेरी वाइफ आई, मुझे धक्का दे दिया। वो और बोले कि क्या है यहाँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे, और लट मार चलने लगे। इसलिए वहाँ ज़्यादा वीडियो जो भी बना रहे सब हरा थे और सब भागने लगे। ये सब RI साहब ने भी देखा और पटवारी साहब ने भी देखा, वहाँ पुलिस बल भी था। और उसमें कांस्टेबल मैडम, जो उनका नाम मुझे, हाँ मैडम जी जो थी, वो भी मौके पे थे। अगर वो नहीं होते तो मेरा बच्चा, मतलब मेरा भाई का लड़का जो मैं भतीजा, वो मर जाता, क्योंकि आशिक जी को, वो आशिक इतना भी ये नहीं रहा उसमें कि कैसे क्या लड़ चलवाएं थे, क्या कैसे क्या, इतना ये करा कि बच्चा मर जाता। अगर मैडम उसको ऐसे करके नहीं लेते ना तो लाठ चार्ज में बच्चा हमारा नहीं बचता। फिर उन मैडम का भी हाथ ये हो गया वहाँ बचाने में। तो उसके बाद जो उन्होंने सरकार में वादा करी, मैडम से भी आज्ञा थी। और हमारा जो माइंडिंग का था, उनने 2.5 बीघा जो उत्खनन कर दिया था, उसके लिए मैंने उज्जैन भी दी, तो वहाँ से नोटिस भी आया, पर फिर भी बोले कि तो अच्छा नहीं कर रहा है। और आए दिन धमकी तो आए दिन ही मिलती है हमें। जन जागरण संदेश के लिए गिरधारी गहलोत की रिपोर्ट।